नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूं जो कहानी कम हकीकत है। ये कहानी एक ऐसे विवश इंसान की है जिसको अपनी महिला, अपनी पत्नी को और अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए 2 साल के बच्चे को बेचना पड़ा। ऐसी व्यवस्था ना कि आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाए। ये गरीब की ऐसी दास्तां है जो आपको बता सकती है कि एक गरीब कितना लाचार और कितना विवश हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी बता सकती है कि एक निजी अस्पताल कितनी मनमानी कर सकता है। मरीजों से पैसा ऐंठने के नाम पर अस्पताल कुछ भी करने को तैयार होता है। मतलब ये मैं क्यों कह रही हूँ ना, ये मैं आपको बताऊंगी। अस्पताल ना तो किसी सेवा भाव से चल रहा होता है और ना ही प्राइवेट अस्पताल इसलिए चल रहा होता है कि इससे किसी का भला हो सके। प्राइवेट अस्पताल तो पैसा कमाने के लिए चलता है, ये आप सभी को पता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है। बरावापट्टी थाना क्षेत्र के 10वां गांव का है। यहाँ एक महिला थी जिनका नाम था लक्ष्मीना। उनको प्रसव पीड़ा स्टार्ट होती है। प्रसव पीड़ा में उनके जो पति होते हैं वो सबसे पास के अस्पताल में ले जाकर अपनी पत्नी लक्ष्मीना को भर्ती करा देते हैं। अब वो होता है एक निजी अस्पताल। लक्ष्मीना को एक पुत्र जन्म लेता है, उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। नॉर्मल डिलीवरी होती है, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है। अब लक्ष्मीना ने जब वो बच्चा देखा होगा तो उनको कितनी खुशी हुई होगी, लेकिन ये बात लक्ष्मीना को ये नहीं पता था कि उनका ये नवजात बच्चा उनके 2 साल के बच्चे राजा के लिए एक मुसीबत बन सकता है। अब अस्पताल वाले 4000 का बिल बना देते हैं और ये कहते हैं कि अब आप 4000 रुपये दीजिए और अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को सकुशल अपने घर ले जाइए। ये बात जब हरीश को पता चलती है, हरीश को तो वो अस्पताल वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास तो 4000 रुपये नहीं है, आप जो है हमें हमारी पत्नी को जाने दीजिए, हम धीरे धीरे कर आपका पैसा जो है वो चुकता कर देंगे। लेकिन हरीश को ये कहा जाता है कि जब तक आप पैसा नहीं लाएंगे तब तक ना तो आपकी पत्नी को हम जाने देंगे ना तो नवजात बच्चे को। पत्नी और नवजात बच्चे को बंधक बना लिया जाता है। निजी अस्पताल में अभी अभी जन्मा जो बच्चा है और उसकी जो माँ है उसको जो है वो बंधक बना लिया जाता है और हरीश पर दबाव बनाने लगते हैं कि पैसा लाइए और ले जाइए। अब हरीश इस पीड़ा में है कि ना तो इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी ना जमीन है कि बेच दें और बेचकर पैसा ले आए। अब लाएं कहाँ से? कभी कभी ये 4000 रुपये जो हम किसी शॉपिंग मॉल में इस तरीके से खत्म कर आ जाते हैं या खाने या डिनर के नाम पर खर्च कर देते हैं, वो 4000 रुपये एक गरीब के लिए कितनी बड़ी परेशानी बनकर सामने आता है, ये सुनिए। ये कहानी आपको पैसे की वैल्यू भी बताएगी और एक गरीब के सामने किस तरीके की पीड़ा सामने, किस तरीके से लाचारी उसके सामने आ जाती है, ये भी बताएगी। तो अब हरीश होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। 4000 रुपये कहाँ से ले आए, कहाँ से ले आए, सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं अस्पताल में। पहले गिड़गिड़ाते हैं, बिलबिलाते हैं, स्टाफ से, डॉक्टर से, सबसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई कहाँ सुनने को तैयार है। अब भाई अस्पताल जो है वो सिंपैथी से तो चलता नहीं, अस्पताल चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब हॉस्पिटल वाले भी क्या करेंगे, वो बोलते हैं पैसा लाइए ले जाइए। अब हरीश जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं। उसी में अस्पताल में ही काम करने वाली एक महिला जो है वो हरीश के सामने ये प्रस्ताव रखती है। पता है क्या? आपका जो 2 साल का बच्चा राजा है उसको आप 20,000 रुपये में बेच दीजिए। यानी कि अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए अपने राजा बेटा को 20,000 रुपये में बेच दीजिए। ये कौन बोल रहा है? अस्पताल के अंदर काम करने वाली एक महिला हरीश को ये ऑप्शन देती है। अब हरीश क्या ही करें, वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि बिहार से कोई गाड़ी से आता है और स्टम्प पेपर पर बाकायदा गोदनामा लिखा जाता है। ये सब कुछ होता है। उसके बाद उनका वो जो 2 साल का बच्चा राजा होता है, ये बात अभी लक्ष्मीना को पता नहीं है कि जिस बच्चे को उन्होंने 9 महीने कोख में पाला है और 2 साल तक अपने गोश्त से उतरने तक नहीं दी, उस माँ की ममता पर क्या गुजरेगा जब उसको ये पता चलेगा कि उनके और उनके नवजात बच्चे की जान की कीमत जो है वो 4000 रुपये तय हुई थी और उनके जिगर के टुकड़े को 20,000 रुपये में बेचा गया। हरीश हालात से मजबूर थे, उन्होंने स्टम्प पेपर पर साइन किया और वो जो शख्स आया था वो अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बैठाकर, 2 साल के बच्चे को बैठाकर लेकर चला गया। अब लक्ष्मीना जब अपने घर वापस आती हैं तो राजा के बारे में पूछती हैं। तब हरीश हालात की पूरी दास्तां उन्हें सुनाते हैं। इस पर लक्ष्मीना खूब तेज तर चिल्ला कर रोने लगती हैं और ये कहती हैं अब हम घर में तभी जाएंगे जब हमारा राजा बेटा वापस आएगा। अब ये बात इसलिए समझना आसान है एक माँ के लिए, क्योंकि माँ बहुत अच्छे से समझ सकती है कि कितनी तपस्या लगती है किसी बच्चे को पालने में, कोख में भी और उसके बाद भी। लक्ष्मीना किसी भी परिस्थिति में
ये कभी नहीं तैयार होती कि उन्हें अपना बच्चा बेचना पड़ता, लेकिन अब क्योंकि पिता के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने बेच दिया। अभी एक वीडियो बनता है सोशल मीडिया पर जिसमें हरीश जो है वो पूरी कहानी बता रहे होते हैं और लक्ष्मीना का चिल्लाता हुआ रोता हुआ वो वीडियो भी वायरल होता है। जब ये वीडियो पूरा वायरल होने लगता है तब एक कांस्टेबल साहब आ जाते हैं, उनकी भी ग्रैंड एंट्री होती है इस कहानी में। और वो क्या करते हैं, वो 5,000 रुपये जो है उसी 20,000 रुपये में से पहले तो 4,000 रुपये अस्पताल में चला गया, बाकी का जो पैसा बचा उसमें से 5,000 रुपये कांस्टेबल ले जाता है कार्रवाई के नाम पर कि हम आपका बच्चा ढूंढ कर लाएंगे, उसके लिए कुछ खर्च वर्च लगता है, उसके लिए आप 5,000 रुपये दे दीजिए। मतलब गौर करिए, खाकी वर्दी की इस सच्चाई से भी गौर करिए कि उस जो कांस्टेबल था उसको इस बात का भी इल्म नहीं था या शर्म नहीं था कि तनख्वाह मिलने के बावजूद भी वो 20,000 रुपये जो उसके नवजात बच्चे की कीमत लगी थी उसमें से इनको 5,000 रुपये कमीशन घूस चाहिए था। हालांकि उन्हें अब लाइन हाजिर कर दिया गया है क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 5,000 रुपये वो ले जाते हैं। अब वो लक्ष्मीना बार बार यही कह रही हैं कि हमको हमारा राजा बेटा चाहिए, हम कोई बात नहीं सुनेंगे, हमको हमारा बच्चा चाहिए। अब हरीश जो है वो इसलिए परेशान है कि उनके पास 20,000 रुपये का बंदोबस्त हो तब तो ले आए। अब पहले तो 4,000 रुपये उधार था, अब तो 9,000 रुपये हो गया। 4,000 रुपये अस्पताल का, 5,000 रुपये जो कांस्टेबल हो गया। अब 9,000 रुपये इकट्ठा करें तो उनका राजा बेटा उनको वापस मिल पाएगा। ये परेशानी थी। इस परेशानी और व्यवस्था का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तब कहीं ना कहीं आला कमान की आंख खुली। अब आला कमान जो है वो अपने काम के लिए पीठ थपथपाते हुए बता रहा है कि वो जो कांस्टेबल था उसको हमने लाइन हाजिर कर दिया है और ये पूरा ये जो गोदनामा का फर्जी वीडियो है वो भी हमने जो है वो गोदनामा का एक फर्जी कागज है वो भी हमें मिल गया है और इस पूरा एक गैंग चलता है। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गैंग है जो मजबूर लोगों को पकड़ता है और उनसे उनका बच्चा खरीदता है। जिनको बच्चे नहीं होते हैं या जिनको सिर्फ बेटियां होती हैं उनको बेटा देने के नाम पर जो है वो एक मोटी कमाई करता है। और ये कहाँ होता है? निजी अस्पतालों में होता है। वो निजी अस्पताल जहाँ पर गरीब हर जगह से ठोकर खाने के बाद पहुँचता है उसका समझौता ये ऐसे करते हैं। और इस गिरोह की भी पहचान की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो आला अधिकारी हैं उन पर सोशल मीडिया के दबाव की वजह से कहीं ना कहीं इस परिवार को अब न्याय मिलता नजर आ रहा है। अधिकारी लोग ये बता रहे हैं कि हमने जो है राजा बेटा को ढूंढ भी लिया और उनके पिता को सौंप भी दिया है। तो ये सोचिए आप सोशल मीडिया की पावर। और दूसरा चीज़ आप ये समझिए कि पैसा कितनी कीमत मांगता है। कई बार वो आपके बच्चे से भी बड़ा हो जाता है, कई बार वो आपकी पत्नी से बड़ा हो जाता है। पैसा मतलब हर चीज़ से बड़ा हो जाता है कई बार। इस पूरी कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि देश में कितने भी बड़े नियम बन जाएं, कितनी भी बड़ी चीज़ें बन जाएं, लेकिन आज भी गरीब वैसे ही पिस रहा है जैसे पहले पिसता था। जिसके पास पैसा है वो आपकी कोख भी छीन सकते हैं और आपका बच्चा भी। और जिसके पास पैसा नहीं है वो आप सभी को ये कहानी, ये सब चीज़ें तो पता ही होंगी कि कई ऐसी माएँ होती हैं जो पैसे के लिए कोख में 9-9 महीने दूसरे के बच्चे को पालती हैं। तो कोख भी खरीदी जा सकती है और बच्चा भी, अगर किसी के पास पैसा है। और गरीबी और लाचारी आपको इतना विवश कर सकती है कि आप अपनी कोख भी बेच सकती हैं और आप अपना बच्चा भी। यही ये कहानी कुशीनगर की बता रही है। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत नेगेटिव लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ कि व्यवस्था हर जगह है। मतलब गरीब के लिए व्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि उसको कई बार अपनी जान भी छोटी लगने लगती होगी, वो जो रुपए की कीमत होती है उसके आगे। बाकी आप इस कहानी से क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता? कोई गिरोह चल रहा है, किसी जगह चल रहा है और लगातार कई सालों से चल रहा है। ना जाने कितने बच्चे उन्होंने बेच डाले होंगे। अगर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल ना हुआ होता, अगर लोगों ने इस पर रिएक्ट ना किया होता, अगर लक्ष्मीना हालात और परिस्थिति को मान कर एक्सेप्ट कर ली होती, तो शायद आज उस गिरोह का पता ना चला होता। शायद वो महिला ना पकड़ी गई होती जो अस्पताल में ऐसे ही गरीबों को निशाना बना रही है। शायद वो कांस्टेबल लाइन हाजिर ना हुआ होता और शायद ऐसे तमाम लोग जो ऐसे ही किसी गरीब को निशाना बना रहे हैं किसी अमीर के घर में खुशियां पहुंचाने के लिए, उस गिरोह का पता ना चला होता। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।